साशा देखो सब कितना खूबसूरत है, पाम ट्रीज, धूप और समंदर की खुशबू भी आ रही है ना। थैंक यू। मामा मैं थक गया हूँ। कोई बात नहीं मेरी जान, अब आराम करेंगे होटल चल के। आजा। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरे नाम की बुकिंग होगी, क्या आप चेक कर सकती हैं? जी नाम बताइए। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ? ये लीजिए। मुझे मेरे वाउचर्स नहीं मिल रहे। फिलहाल पासपोर्ट ही काफी होगा। हेलो बच्चे। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं मर्द हूँ। वाह बहुत खूब। तो क्या नाम है इस मर्द का? साशा। साशा। क्या तुम्हें कछुए पसंद हैं? कौन से कछुए? इस किस्म के। लो ये रख लो, हमारे होटल की तरफ से गिफ्ट। थैंक यू। आपका बेटा बहुत प्यारा है। थैंक्स। यह है आपके रूम की चाबी। बहुत शुक्रिया। अहमद, अरे नहीं आप रहने दें, ये मैं खुद ले हमारे जाऊंगी होटल की इसे। सर्विस है और बिल्कुल मुफ्त है, फिक्र मत करें आप। साशा आजा। हेलो, मैं ल्यूबा हूँ। हेलो, मैं तानिया हूँ। मिलकर खुशी हुई। आकिफ कैसा लगा आपको? आकिफ? हाँ, होटल का मालिक वही जिसने अभी आपको रूम की चाबी दी थी। जो रिसेप्शन पे खड़ा था वो होटल का मालिक है? हाँ, कभी कभी खुद आ जाता है। नए मेहमानों से मिलना पसंद है और अभी तक कमारा भी आपका है। सामान रख दिया है। थैंक यू। वैसे लोग सालों से यहाँ सिर्फ उसी की वजह से आ रहे हैं। गुड, लेकिन मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जबरदस्त, फिर तो हम दोस्त बन गए ना। आधे घंटे बाद आती हूँ, फिर हम साथ सैर पर चलेंगे, ठीक है ना? हाँ श्योर। चले फिर मिलते हैं। शूज तो उतार दो बेटा। माशा, हेलो। पहुँच गए तुम? जन्नत में आ गई हूँ मैं माशा। देखो फ्रूट भी रखा है यहाँ मेज पर। होटल की तरफ से तोहफा है। देखो तो ये व्यू। वाह क्या बात है। बहुत खूबसूरत जगह है। होटल छोटा सा है लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल है और यहाँ का मालिक खुद मेहमानों का इस्तकबाल करता है। शायद मोटा सा चिड़चिड़ा होगा। नो, जवान है, काफी हैंडसम है और बहुत खुश इखलाक भी। आकिफ नाम है उसका। क्या तुम्हें अपने एक्स हस्बैंड का नाम अभी भी याद है? पता है यहाँ रहकर मैं उसे जल्द भूल जाऊंगी। क्या आप मेरे रूम का मसला हल करवा देंगे? जी बिल्कुल, हम देख लेते हैं। आकिफ प्लीज कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट बताओ, रात के खाने पर मुझे जाना है। लूबा, तुम तो सालों से यहाँ आ रही हो, तुम्हें मुझसे बेहतर सब रेस्टोरेंट्स याद होंगे। पता नहीं कोई नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है या नहीं। मैं अपनी नई दोस्त को खाने पर लेकर जाना चाहती हूँ। वैसे ये तुम पर है, हमारे शहर में हर जगह अच्छा खाना मिलता है। अच्छा तो फिर होटल के मालिक साहब खुद कहाँ खाना खाना पसंद करते हैं? अपने घर पे। तानिया आराम कर लिया ना? अब चलो तैयार हो जाओ, पहले कुछ खाते हैं, फिर मैं तुम्हें होटल दिखाती हूँ। लेकिन सामान अनपैक नहीं किया है मैंने। कोई बात नहीं बेटा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बच्चों का सबसे अच्छा कमरा दिखाती हूँ। मैं बच्चा नहीं हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। इतना अच्छा है कि तुम जैसे बड़े मर्द को भी मजा आएगा, वादा करती हूँ। चलो ना, देर किस बात की है? चलो। तो तानिया ये है हमारा रेस्टोरेंट। वैसे खाना यहाँ का भी बहुत ज्यादा लजीज होता है। लेकिन हमारे वाउचर में सिर्फ ब्रेकफास्ट शामिल है। अरे सबका यही है, लेकिन एक बात बताऊं, कुछ लोग खाना उठाकर बाहर ले जाते हैं, मत करना, गर्मी में फौरन खराब हो जाता है। और ये है हमारा स्विमिंग पूल। कितना खूबसूरत है, दिल चाह रहा है कि इसमें अभी छलांग लगा दूं। साशा, साशा वापस आओ। क्या तुम्हें इसकी फिक्र नहीं हो रही? नहीं, मेरा बेटा अच्छा स्विमर है।
सुनो तानिया, लगता है मैं कभी कभार तुम्हारे साशा को उधार लूंगी। किस लिए? आकिफ को बच्चों से बहुत मोहब्बत है और मैं चाहती हूँ कि उसे दिखाऊं कि मुझे भी बच्चों से कितनी मोहब्बत है। साशा, पानी से बाहर आ जाओ बेटा। मामा पानी में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तो तानिया, तुम क्या काम करती हो? मसाज थेरेपिस्ट हूँ। प्लीज मुझे भी मसाज कर दो। नहीं, अभी तो मैं वेकेशंस पर हूँ, अभी मैं कोई काम नहीं करूँगी। साशा बेटा आ जाओ पानी से बाहर। मजा आया तुम्हें मेरे पानी के मेंढक? चलो आ जाओ। बस बस अब चलो कमरे में चलते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। हेलो मेरी जान, देखो क्या लेकर आई हूँ। सॉरी, काम का वक्त खत्म हो चुका है और तुम्हारा कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं है। माशा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तानिया मेरी दोस्त है, क्या तुम्हें ये समझाने की जरूरत है? मैंने बहुत अरसे तक उसके शौहर को संजीदगी से नहीं लिया था। मुझे इस पर बात नहीं करनी। नहीं, हमें बात करनी है। ये जिंदगी ऐसी ही है और तुम मुझे जानती हो, मैं कोई जालिम औरत नहीं हूं। मैं तो उसकी मदद करना चाहती हूँ। ओह रियली? पहले मेरी बात सुन लो, उसे समझाओ कि वो मेरी मदद कबूल कर ले। तो सीधा उससे बात करो। वैसे भी वो इस वक्त टर्की में छुट्टियां मना रही है। जाहिर है वो मुझसे बात नहीं करेगी, या फिर अगर करेगी तो कुछ उल्टा समझ लेगी। बात क्या है? उसका बेटा बीमार रहता है और वो समंदर के करीब रहना चाहती थी। हाँ ये सच है। मैं अच्छी रियल एस्टेट एजेंट हूँ, उसका अपार्टमेंट बेचकर साउथ में कहीं छोटा सा घर खरीदने में मदद कर सकती हूँ। और इस सब की खास वजह? बस इतना चाहती हूँ कि उसका बेटा और वो हमसे दूर हो जाएं। इस तरह सब कुछ पुरसुकून हो जाएगा, वलीरा के लिए भी आसानी होगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है। अब समझ आया। तानिया का फ्लैट शहर के बीचों बीच है, अच्छी जगह है, महंगा है, और तुम उसे किसी सस्ते इलाके में टूटा फूटा सा घर दिला दोगी जिसकी कीमत में फर्क होगा। बाकी पैसे अपनी जेब में डालोगी। तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? बस उसे राजी करो, सब खुश हो जाएंगे। मैं इसका जिक्र तक नहीं करूंगी। बात खत्म हो चुकी है, तुम जा सकती हो। गुड मॉर्निंग यानी गुनाहिदन। मुझे टर्किश नहीं आती, तुर्कचे बिलमियोरम। बिलमियोरम। हेलो, तुम्हें सबकी क्या जरूरत है? और वैसे भी आकिफ हर जबान बोल लेता है, बाकी सारा स्टाफ भी जानता है। क्योंकि कभी भी काम आ सकता है, सीखने के लिए पढ़ रही हूँ मैं। दिल चाहता है कि किसी मर्द को जवाब में कहूँ कि चौक तशक्कुर, थैंक यू वेरी मच, चौक तशक्कुर। और तुर्की में ये कैसे कहते हैं कि कितने का है? बू नेकादार। बूने का दार। गुनाइदन। गुनाइदन। नसलसन। ईम तशक्कुरदरम। ये तुमने क्या कहा अभी? क्या कैसे है? मेमनून ओलम। सही लफ्ज ये है मेमनून ओल डोम। मेमनून ऑल दूम। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल। अरे वाह वाह, आकिफ को तो तुर्की में बात करने में मजा आ रहा है। ऐसा लगता है आज शाम तक कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। चलो घूमने चलते हैं। हाँ चलो। चलो चलो साशा, चलो आजो बच्चे। मैं बच्चा नहीं हूँ। चलो साशा।
करो। ये जगह शहर की सबसे खूबसूरत, हसीन नजारे वाली और मेरी पसंदीदा जगह है। हेलो। आइए मैडम। यहाँ का मंजर कितना खूबसूरत है ना। आकिफ को यहाँ कॉफी पीना पसंद है। चलो अब यहाँ एक सेल्फी हो जाए। हाँ श्योर। बहुत अच्छी आई है ना? अच्छी है। वैसे तानिया, एक बात बताओ, ये शहर की वाहिद जगह जहाँ से ठंडी हवा आती है। यहाँ आकर बंदा बहुत ही ज्यादा फ्रेश सा हो जाता है। उसने और मैंने फैसला किया है कि अब हम इकट्ठे रहेंगे। मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई है। साशा, 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 साशा। साशा, साशा। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकती हैं जो बच्चा लाया गया है उसे क्या हुआ है? No lo entiendo. ओके ओके, डू यू स्पीक इंग्लिश? No, no lo entiendo. इस तरह तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। तानिया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अभी बात नहीं कर सकती, इंतजार कर रही हूँ। मुझे लगता है आकिफ को बुलाना चाहिए। वो आएगा, डॉक्टर से बात करेगा और सब मालूम कर लेगा। आकिफ के पास और भी बहुत से काम होंगे। चलो आधा घंटा इंतजार करते हैं, उसके बाद मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, वरना छुट्टियां अस्पताल में ही गुजर जाएंगी। हाँ, मैं बाहर ताज़ा हवा लेने जा रही हूँ। मैं तो इनसे बात किए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। निकाल दिया फिर से? हाँ, हमेशा की तरह। किस वजह से? बात इतनी बड़ी नहीं थी, हर बात पे गुस्सा करती है, नाइंसाफी करती है हमेशा। मम्मा की नेचर का अंदाजा है मुझे, बस ये बताओ कि किस बात पर निकाला। दरअसल उन्हें मेरा नाम याद नहीं रहता, इसलिए हमेशा गुस्सा करती हैं। और नाम क्या है तुम्हारा? एलेनोरा। कोई भी नाम ले फर्क नहीं पड़ता, मेरा नाम सोनिया ले ले, माशा ले ले, मुझे किसी बात से कोई मसला नहीं। लेकिन उन्होंने मुझ पर गर्म चाय का कप फेंक दिया। अच्छा, और तुम्हें आए दिन? दरअसल मैंने बाग से मैडम के लिए गलत रंग के फूल निकाल लिए थे। उन्हें गुलाबी फूल चाहिए थे और मैंने गहरे सुर्ख निकाल लिए।
हालांकि कल उन्होंने सुर्खी मांगे थे, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। थैंक्स। शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। चलो चलते हैं। हेलो मामा, तबीयत कैसी है आपकी? कैसी तबीयत हो सकती है जब घर में न इज्जत है और नहीं समझने वाला कोई। मामा आप समझने की कोशिश करें, आप इतनी तेजी से नर्सेज और मुलाजिम बदल देती हैं कि यहाँ कोई आएगा ही नहीं। आकिफ, अब न मुझे कोई फजूल नर्स चाहिए और न ही कोई मुलाजिम। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि उन्हें सुधारती रहूं। और आयदिन ने क्या गलत किया? मैं जब मर जाऊंगी ना तभी सब लोग सुख का सांस लेंगे। मामा कैसी बातें कर रही हैं? फिक्र मत करें, मैं ऐसी नर्स ढूंढ लूंगा जो अपना काम बेहतर तरीके से करे। हाँ, और वो तुर्क लड़की होनी चाहिए। ठीक है, कोशिश करूंगा, लेकिन आप भी जरा सब्र से काम लें। चलो बाग में चलते हैं, दोनों माँ बेटा ताज़ा हवा खाते। ठीक है। अब बस खानसामा को मत निकाल दीजिएगा वरना आप अकेली रह जाएंगी। अकेली क्यों रह जाऊंगी? मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है क्या? रिलैक्स मामा, अपना गुस्सा कम करें थोड़ा। तो क्या तुम मुझे इल्जाम दे रहे हो कि मुझ में बर्दाश्त नहीं है? वो गंदे हाथों से चाय बनाती है और अपने हाथ भी नहीं धोती। मैं कह दूंगा उससे कि हाथ धो ले। और जब चाय लाती है तो वो लाश की तरह ठंडी होती है। तुम बर्दाश्त कर सकते हो क्या? हाँ लियूबा, क्या बात है? मैं आता हूँ अभी। कहाँ जा रहे हो तुम? अभी अभी तो आए थे। हमारे होटल में एक टूरिस्ट के साथ कोई मसला हो गया है, वहाँ जाना होगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है इन टूरिस्टों से फासला रखा करो, वरना ये बेतकल्लुफ होकर सर पे चढ़ते चले जाते हैं। ये वैसा मामला नहीं मामा, चलिए आपको अंदर ले चलता हूँ। तानिया प्लीज बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही हो। बस ठीक, मुझे तो अच्छा लगना चाहिए ना। आकिफ अभी आ रहा है और तुमने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं। खैर अच्छी लग रही होंगी। हेलो, आप बच्चे की कौन है? डॉक्टर साहब मैं उसकी माँ हूँ। अब बताएं कैसा है मेरा बेटा? आपका बच्चा बहुत लकी है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद रीढ़ की हड्डी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सर पर चोट आई है मगर अब उसकी हालत बहुत बेहतर है। आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। उसकी सर्जरी हो चुकी है, वो अभी सो रहा है। आकिफ, आकिफ प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या कह रहे हैं। ये हमारी मेहमान है, इनके बेटे को क्या हुआ? क्या आप मेरे ऑफिस में बात कर सकते हैं? परेशान मत हो, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। तुम दोनों गाड़ी में इंतजार करो। तानिया तानिया चलो गाड़ी में बैठते हैं। वो अभी डॉक्टर से बात करेगा और हमें सब कुछ बता देगा, फिक्र मत करो। ये लो बैग पकड़ो, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। देखो ना इसकी गाड़ी कितनी साफ है, ना कोई चीज इधर उधर, ना कोई बिखरा सामान। कितना ऑर्गेनाइज्ड बंदा है ना तानिया। क्या? चलो आ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मुझे अपने बेटे से मिलना है, क्या मैं उसे देख सकती हूँ? अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं, उसकी सर्जरी हुई है, वो सो रहा है अभी। डॉक्टर ने क्या कहा है? मैं भी हॉस्पिटल में ही काम करती हूँ। जो भी है सच सच मुझे बताएं। उसके सर पर चोट आई है, उसका हीमोटोमा का ऑपरेशन हुआ है और इस वक्त उसकी हालत खतरे से बाहर है। कल उसका मुआयना होगा। देखो तानिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद एक बात तुम्हें पसंद ना आए कि तुम्हें अपने बेटे के इलाज के अखराजात खुद अदा करने होंगे। वेट, ये कैसे हो सकता है? सब टूरिस्ट का मेडिकल इंश्योरेंस होता है, फिर ये इंश्योरेंस कहाँ गया? तुम्हें उस एक्सीडेंट की इत्तला इंश्योरेंस कंपनी को देनी थी और उनकी एम्बुलेंस का इंतजार करना था, जबकि तुमने नॉर्मल एम्बुलेंस को बुलाया। तुम्हारा क्लेम रद्द हो जाएगा। नहीं तानिया, हम इस बात की कंप्लेन करेंगे उनसे। कुछ फायदा नहीं होगा, उनके उसूलों की खिलाफ वर्जी हुई है। तुर्की में डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन इलाज महंगा है, यह है सारा मामला। मैं इसके फादर को फोन करती हूँ, उससे बात करती हूँ। गुड लक तानिया, चलो बैठो। आकिफ, तुम वाकई
बहुत ख्याल रखने वाले अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हारी मदद करने वाली तबीयत की बहुत कदर करती हूँ। तुमने अच्छा किया कि एक ही कॉल पर आ गए। बैठो। हिम्मत रखो तानिया। थैंक्स। चलो चलो चलो, तानिया तुम ये कर सकती हो, कर सकती हो तुम। अगर एक दीवार को हम गोल्डन कर दें और दूसरी दीवार को जरा गहरे रंग की कर दें तो कैसा रहेगा? क्या कहते हो? हाँ अच्छा है। ठीक है। तानिया की कॉल आ रही है, फोन सुन लूं? हाँ, लेकिन स्पीकर ऑन कर लेना। तानिया, कहो क्या बात है? हेलो वलेरा, साशा हॉस्पिटल में है। फिर नज़ला जुकाम हो गया? नहीं, इस बार मामला थोड़ा सीरियस है, हमें फौरन पैसों की जरूरत है। कम से कम 2 लाख तो चाहिए होंगे। अच्छा, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं। चुप हो जाओ। पैसे फौरन चाहिए। पैसे नहीं है हमारे पास। तानिया देखो, ये बहुत बड़ी रकम है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने सारा पैसा अपने बिजनेस में लगा दिया है, तुम समझती क्यों नहीं? नहीं, मैं नहीं समझ रही, वो तुम्हारा भी बेटा है। मुझे नहीं पता, कर्ज लो या किसी से उधार लो, मैं आकर सब वापस कर दूंगी। तानिया, तुम्हें तुर्किया घूमने के लिए भी तो पैसे मिल गए थे ना, अब इलाज के लिए भी मिल जाएंगे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो मेरा बेटा है, मुझे पता होना चाहिए कि वहां आखिर हुआ क्या है। वो तुम्हें झूठ पर झूठ सुनाएगी। हो भी सकता है। चलो डार्लिंग, अब बताओ कौन सा वॉलपेपर अच्छा लगा? तानिया, तुम क्या कर रही हो? पैसों का इंतजाम। देखो, मैंने क्या किया है, मैंने अपनी बॉडी आईने में देखी और अंदाजा हुआ कि मेरे जिस्म पर कुछ प्रॉब्लम एरियाज हैं जिन पर तुम काम कर सकती हो। साशा के बाप ने मदद करने से इनकार कर दिया। तानिया, तुम मेरी बात सुन भी रही हो? तुमने अपनी बॉडी देखी, लेकिन क्यों? मैं ये चाहती हूँ तानिया कि तुम मेरा मसाज करो और मैं तुम्हें पैसे दूंगी। और हाँ, मैं और भी क्लाइंट्स ला सकती हूँ, इतने क्लाइंट्स आएंगे कि तुम थक जाओगी कसम से। लेकिन ये इलीगल है। हाँ, मगर इससे तुम साशा का मुकम्मल इलाज करवा सकोगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ फिर। क्या हुआ लेडीज, क्या कोई प्रॉब्लम है? अजीब बात है,
आकिफ, ल्यूबा, प्लीज एक्सप्लेन करो जरा कि होटल में क्या हो रहा है। मुझे नहीं मालूम होटल में क्या हो रहा है। मैं तो अपने कमरे में बैठी हूँ। सर में शदीद दर्द हो रहा है मेरे। तुम्हें तो हर वक्त सबकी खबर रहती है, तो बताओ क्या हुआ। आकिफ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सच में मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तानिया। ये बताओ कल किस टाइम आऊँ मैं? 3 बजे ठीक रहेगा क्या? हाँ ठीक रहेगा ये। थैंक यू तानिया। You're welcome. तानिया, बस आज के लिए काफी है। क्या मतलब कि काफी है? मेरे भी 4 अपॉइंटमेंट्स रहते हैं। कितने भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के लिए बस। मुझे लगता है आकिफ को शक हो गया है। अब हम पूल पर जा रहे हैं अभी। हमें बात करनी है। 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे ऑफिस में आ जाओ। तुर्की में विजिट वीजे पर काम करना कानूनन मना है। मालूम है। यह कानून की खिलाफ वर्जी है। डिपोर्ट भी किया जा सकता है और जुर्माना भी। आई एम रियली सॉरी। मेरे पास साशा के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। परेशान ना हो, मैंने एक सोल्यूशन निकाला है जो तुम्हारे लिए भी ठीक है और मेरे लिए भी। मेरी मम्मा सख्त बीमार हैं, एक नर्स की जरूरत है मुझे, और तुम्हारे पास मेडिकल डिग्री है। फिक्र मत करो, मैं अच्छे पैसे दूंगा और वही पैसे साशा के इलाज पर लगेंगे, मैं वादा करता हूँ। क्या तुम राजी हो? लेकिन मेरे पास तो सिर्फ टूरिस्ट वीजा है। तुम्हारा वर्क वीजा का बंदोबस्त कर दूंगा, लेकिन एक बात बता दूं, मेरी मम्मा का मिजाज बहुत सख्त है। कोई भी नर्स 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक पाती। तो क्या तुम्हें यकीन है कि वो मुझे बर्दाश्त कर लेंगी? तुम्हारे मिजाज को देखकर लगता है कि तुम उन्हें हैंडल कर लोगी। शायद वो तुम्हें पसंद करने लगे। ठीक है, लेकिन पहले मुझे उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स देखनी होंगी। इसलिए अगर मुश्किल ना हो तो क्या आप वो रिपोर्ट्स मुझे लाकर दे सकते हैं? उनके मिजाज के बारे में जो कहा वो मुबालगा नहीं, इसीलिए मैं आसान जॉब का वादा नहीं करता। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। थैंक्स।